जय गुरुजी। संगत जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी के इस पावन सत्संग में। संगत जी, गुरुजी की महिमा को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का हाथ उस समय भी थाम लेते हैं जब हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। संगत जी, हर एक संगत का अपना अलग अनुभव होता है, अपनी अलग यात्रा होती है। कोई बचपन से जुड़ा होता है, कोई जीवन के किसी मोड़ पर जुड़ता है, लेकिन जब जुड़ता है तो फिर गुरुजी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, आज का सत्संग भी कुछ ऐसे ही अनुभवों से भरा हुआ है, जहां गुरुजी ने अपनी संगत का मार्गदर्शन किया, उनकी रक्षा की और समय आने पर उन्हें वो एहसास भी करवाया जो शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। संगत जी, आज हम दो प्यारी संगत के अनुभव सुनेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे कविता सचदेवा आंटी का सत्संग, जो काफी समय से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव देखे हैं जहां गुरुजी ने बिना कहे ही सब कुछ संभाल लिया। उसके बाद हम सुनेंगे सोनल बेदी आंटी का सत्संग, जिनकी गुरुजी के साथ जुड़ने की यात्रा अलग रही, लेकिन अनुभव उतने ही गहरे और सच्चे हैं। संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर एक अनुभव में गुरुजी का कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। तो चलिए संगत जी, आंटी का लिखित सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं कविता सचदेवा अपने जीवन के कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जुड़ने की शुरुआत लगभग 1997 से 1998 के आसपास की है। उस समय मैं अपनी सामान्य जिंदगी में ही व्यस्त रहती थी। घर, परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियां, वही रोजमर्रा की दौड़ भाग चल रही थी। गुरुजी के बारे में मैंने पहले भी नाम सुना था, लेकिन उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था। संगत जी, एक दिन मेरे एक जान पहचान के व्यक्ति ने कैजुअली कहा कि चलो आज तुम्हें कहीं लेकर चलते हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उनके साथ चली गई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कुछ लोग बैठे हुए हैं और बीच में गुरुजी बैठे हुए हैं। संगत जी, पहली बार जब मैंने गुरुजी को देखा तो ऐसा कुछ अलग तो समझ नहीं आया, बस मन शांत सा हो गया। मैं चुपचाप जाकर पीछे बैठ गई। गुरुजी सब से वैसे ही बात कर रहे थे जैसे घर के बड़े किसी अपने से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी की नजर मेरी तरफ पड़ी और उन्होंने मुझे इशारे से पास बुलाया। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उनके पास चली गई। गुरुजी ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, कहाँ रहती हो? मैंने उन्हें बताया। फिर वो मुस्कुराकर बोले, आती रहा कर। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद मन बार बार वहीं जाने का करने लगा। संगत जी, उसके बाद मैं बीच बीच में जाने लगी। कभी ज्यादा समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, लेकिन मन को अच्छा लगता था। संगत जी, उसी दौरान मेरे घर में एक समस्या चल रही थी। मेरे पति के काम में बार बार रुकावट आ रही थी। जो भी काम शुरू होता था किसी न किसी कारण से रुक जाता था। घर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण रहने लगा था। हम सब कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद गुरुजी खुद ही बोले, क्यों परेशान रहती है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखती रही। उन्होंने फिर कहा, चिंता मत कर, हो जाएगा काम। संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी किस बारे में इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे मेरे पति के काम में जो रुकावट आ रही थी वो अपने आप खत्म होने लगी। जो काम महीनों से अटका हुआ था वो अचानक आगे बढ़ने लगा। और सबसे हैरान की बात ये थी कि जहां हम बार बार कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहीं सब कुछ अपने आप होता चला गया। संगत जी, उस दिन मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि गुरुजी बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं, और जब वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तो सच में सब ठीक हो जाता है। संगत जी, एक और बात मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। शुरुआत में घर में सभी लोग मेरे गुरुजी के पास जाने को लेकर ज्यादा सहज नहीं थे। उन्हें लगता था कि मैं बार बार क्यों जा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से बहस नहीं की। मैं बस चुपचाप जाती रही। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा और जिन चीजों को लेकर पहले चिंता रहती थी वो खुद ही संभलने लगी। संगत जी, उस समय मुझे इतना ही समझ आया था कि जहाँ मन को शांति मिलती है वहाँ बार बार जाना चाहिए। बाकी क्या और कैसे हो रहा है ये सब गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए।
संगत जी, जैसे जैसे मैं गुरु जी के पास जाने लगी वैसे वैसे जीवन में कुछ ऐसी बातें होने लगी जो पहले कभी ध्यान में नहीं आई थी। एक बार की बात है संगत जी, मेरे घर में अचानक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी लेकिन लगातार कमजोरी रहती थी। मन भी ठीक नहीं रहता था। मैं डॉक्टर के पास भी गई, दवाइयाँ भी ली लेकिन फर्क उतना नहीं पड़ रहा था। संगत जी, उसी समय मैं गुरु जी के पास गई। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, तू ज्यादा सोचती है इसलिए ठीक नहीं रहती। मैं बस उन्हें देखती रह गई क्योंकि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। फिर गुरु जी ने कहा, ज्यादा मत सोचा कर, सब ठीक है। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। मैंने हर छोटी बात पर चिंता करना कम कर दिया और सच में कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत भी अपने आप ही ठीक होने लगी। संगत जी, एक और अनुभव है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। एक बार मेरे बेटे को अचानक तेज बुखार हो गया। रात का समय था, हालात ऐसे थे कि समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मैं बहुत घबरा गई थी। उस समय मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया और बस इतना कहा, गुरुजी आप संभाल लो। संगत जी, थोड़ी देर बाद उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा और सुबह तक वह बिल्कुल सामान्य हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि अब सब ठीक है। संगत जी, उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम सच में अंदर से गुरुजी को याद करते हैं तो वो उसी समय हमारी सुन लेते हैं। संगत जी, एक छोटी सी बात लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। पहले मैं हर काम को लेकर बहुत जल्दी घबरा जाती थी। छोटी छोटी बातों में भी मन परेशान हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत अपने आप बदलने लगी। अब अगर कोई परेशानी आती भी है तो मन में ये आता है कि ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि गुरुजी हमें सिर्फ समस्याओं से बाहर नहीं निकालते बल्कि हमें अंदर से भी बदल देते हैं। संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी के पास जाकर हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। वो बिना कहे ही सब कुछ समझ लेते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। उन्होंने हर समय मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सोनल बेदी का व्हाट्सएप पर लिखित प्राप्त सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सोनल बेदी अपने जीवन के कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जुड़ने की शुरुआत बाकी लोगों की तरह बहुत पहले से नहीं थी। मैं काफी समय तक गुरुजी के बारे में सिर्फ सुनती रही लेकिन कभी खुद जाकर मिलने का मन नहीं बना। मेरी जिंदगी अपने ही रफ्तार में चल रही थी। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ जुड़ने की शुरुआत मेरी ननद द्वारा हुआ था। मैं काफी समय तक गुरुजी के बारे में सिर्फ अपनी ननद द्वारा सुनती रहती लेकिन कभी खुद जाकर मिलने का मन नहीं बना। उसी दौरान संगत जी, मेरी ननद ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी के दरबार में चलो। पहले तो मैंने मना कर दिया लेकिन फिर एक दिन बिना ज्यादा सोचे मैं उनके साथ चली गई। संगत जी, जब मैं पहली बार वहाँ गई तो माहौल बहुत साधारण था। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस लोग बैठे हुए थे और गुरुजी बीच में थे। मैं जाकर चुपचाप बैठ गई। गुरुजी सबसे सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। कोई भारी भरकम बातें नहीं, सब कुछ सिंपल। संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे बोले, इतना क्यों सोचती है? संगत जी, मैं एकदम चौंक गई क्योंकि ये बात मेरे मन में चल रही थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। फिर गुरुजी बोले, सब अपने समय से होता है, तू बस ठीक रह। संगत जी, उस दिन मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई लेकिन जब वहाँ से वापस आई तो मन बहुत हल्का लग रहा था और अंदर का बोझ थोड़ा कम हो गया हो। उसके बाद मैं कभी कभी जाने लगी, नियम से नहीं लेकिन जब भी मन करता था। संगत जी, पहले मैं हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, हर बात का जवाब ढूंढती थी लेकिन संगत जी अब ऐसा नहीं है। अब अगर कुछ समझ नहीं आता तो मन में ही यह आ जाता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने महसूस किया कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जिंदगी बाहर से उतनी नहीं बदलती लेकिन जिंदगी अंदर से बदल जाती है। छोटी छोटी बातों में जो घबराहट होती है वो कम हो गई है। संगत जी, मन पहले से शांत रहने लगा है। संगत जी, गुरुजी हमें हर समय कोई बड़ा चमत्कार दिखाकर ही मदद नहीं करते। कई बार वो बहुत सामान्य तरीके से हमारी जिंदगी को संभालते हैं और हमें बाद में समझ आता है कि वो सब अपने आप नहीं हुआ था। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी के पास जाकर हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं और समय के साथ हमें खुद ही समझ आने लगता है कि क्या बदल रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। उन्होंने हर समय हमारा ध्यान रखा है।
इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने अभी दोनों बहुत ही प्यारे संगत के अनुभव सुने। कविता सचदेवा आंटी और सोनल बेदी आंटी के सत्संग। संगत जी, दोनों के अनुभव अलग थे, उनकी परिस्थितियां अलग थी, लेकिन एक बात दोनों में सामान्य थी, गुरु जी का साथ। संगत जी, कहीं गुरु जी बिना बोले समझ रहे हैं, कहीं समय आने पर रास्ता खोल रहे हैं और कहीं धीरे धीरे अंदर से संभाल रहे हैं। संगत जी, हमें भी अपने जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो हुआ वो सही समय पर ही सही तरीके से हुआ। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, चाहे हम बोले या ना बोले, वो सब जानते हैं। हमें बस धैर्य रखना है और हर परिस्थिति में शांत रहकर गुरु जी को याद करना है। संगत जी, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी ना करे और अपने विचारों को साफ रखे, क्योंकि यही गुरु जी की सीख है। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।